जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि विभीषण जो है रावण को समझा रहा है, तो उस कड़ी को जोड़ रहा हूँ। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस, परिहर मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कई पठई यह बात, और तुरत सो मैं प्रभु सन कई पाई सुअवसर तात। विभीषण रावण से कह रहा है कि हे भैया, हम आपको बार बार आपके चरणों में पढ़ करके बार बार हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि आप ये मान मोह मद को त्याग दो, श्री राम जी का भजन करो। अरे मुनि पुलस जी, अपने शिष्य के साथ जो बात कहलाई थी वो मैं सुंदर अवसर जान करके आपको बता रहा हूँ भैया, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारी बात मान लो। तो आगे बोल रहा है, अरे मालवंत अति सचिव सयाना, अवतासु बचन सुनी अति सुख माना। हे तात अनुज तव नीति विभूषण, सौर धरहूँ जो कहत विभीषण। आगे कह रहे हैं, अरे रिपूत करस कहत सठ दो, दूरी न करहूँ यहाँ है को। हे माल्यवंत गृह गयौ बहोरी, अब कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। तब जब इस प्रकार से विभीषण, तुलसी बाबा जी लिख रहे हैं कि माल्यवंत नाम का एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। जब विभीषण की बातों को सुना तब बोला कि तात, आपका छोटा भाई नीति को जानने वाला है, नीति विभूषण है, ये जितनी बातें कर रहा सब सत्य कर रहा, क्योंकि ये नीतिमान है। विभीषण की बातों को आप अपने हृदय में क्यों नहीं धारण कर लेते हैं? उसकी बात सुन करके रावण जो है ये क्रोधाग्नि में, जैसे अग्नि में घी डाल दो तो अग्नि भड़का करता है, उसी प्रकार से चिल्लाया, अरे दोनों मूर्ख, शत्रु की महिमा का बखान कर रहा है, यहाँ है कोई, इन दोनों को बाहर निकालो। इतना सुनते ही जो माल्यवंत नामक मंत्री था वो तो दरबार छोड़ करके चला गया, समझो रिजाइन दे दिया। अब विभीषण हाथ जोड़ करके फिर कहने लगा, फिर कह रहा है, अरे सुमति कुमति सबके उर रही, अवनाथ पुराण निगम यस कही। ए जहाँ सुमति तह और संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हाथ जोड़ के कह रहा, भैया पुराण और वेद कहते हैं अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके हृदय में बराबर विद्यमान है, दोनों साथ साथ हैं, लेकिन आप अच्छी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो या बुरी बुद्धि का, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और जो आप भैया सुमति यानी अच्छी बुद्धि का प्रयोग न करके कुमति का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों? वो बता रहा है कि ये ऐसी स्थिति है जहां कुबुद्धि होता है वहां परिणाम दुखदाई होता है। तब फिर आगे बाबा जी लिखे हुए हैं, वो बात विभीषण बोल रहा है, तव उर कुमति बसी विपरीता, हितयन हित मानव रिपुपीता। बाबा जी लिखे हैं और विभीषण बोल रहा है कि हे भैया, आपके हृदय में केवल दुर्बुद्धि ही दुर्बुद्धि बसी है, इसलिए आप हित को अनहित और शत्रु को अपना मित्र मान रहे हो। इसलिए राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान वो सीता है जिसके साथ आप अपना प्रीति जोड़े हैं, या जिसको आप अपना यानी कि पत्नी या संगनी बनाना चाहता हो, आपके लिए काल के समान, आपके लिए नहीं।
पूरी लंका पे काल के समान है। अरे काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि प्री सीता पर प्रीति घनेरी। वो काल के समान है, इसीलिए आप सीता के प्रति विवशता आप दिखा रहे हो। फिर आगे कह रहा है, अरे तात चरण गई मागऊं, राखऊं मोर दुलार, सीता देव राम कहूं, अहित न होई तुमार। फिर विभीषण जो है हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा है, भैया मैं आपका चरण पकड़ करके मान लो मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, विनती कर रहा हूं। भीख क्या मांग रहा हूं, आप हमारी बात मान लो, और ये बात मान लेने से हमारा दुलार भी हो जाएगा। मैं समझूंगा कि हमारे भैया, मैं आपका छोटा भाई हूं, हमारे आग्रह को स्वीकार कर लो, सीता को श्री राम जी को लौटा दो, इसी में आपका हित है। अगर नहीं लौटाएंगे तो भैया बहुत बड़ा अनहित है। हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके क्षमा याचना मांग करके बोल रहा है कि भैया हमारा दुलार, छोटा भाई हूं तो छोटे भाई का दुलार भी, हमारा भी हृदय खुश हो जाएगा कि बड़े भैया हमारी बात मानी, हमारा दुलार किया, हमारे कहने से, हमारे अनुनय विनय करने से सीता को लौटा लिए। सब मंत्री जितने हैं भैया सब आपको चढ़ा रहे हैं, आपकी बटरिंग कर रहे हैं, आपकी चंचागिरी कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुमति उदय हुई है। फिर आगे बाबा लिख रहे हैं, अरे बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, और कही विभीषण नीति बखानी, ए सुनत दशासन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। बाबा जी लिख रहे हैं, विभीषण पंडितों पुराणों वेदों के प्रमाण से अच्छी वाणी नीति पूर्वक बखान किया, पर इसे सुनकर के रावण क्रोध में आ गया और उठा, बोला ये दुष्ट, अब तेरी मृत्यु जो है तेरे निकट आ गई है। बाबा जी कलमबद्ध किया है, बाबा जी ने लिखा है, अरे जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तुहि भावा, कहसी न खलयस को जग माही, अभुज बल जाहि जिता मैं नाई। अरे मूर्ख, तू मेरे जिलाने से जी रहा है, अर्थात मेरे अन्न के द्वारा तेरा पोषण हो रहा है, और मूढ़, तू शत्रु का पक्ष ले रहा है। अरे दुष्ट, ये तो बता, इस जगत में कौन है जिसे मैं अपनी भुजाओं के बल से जीत नहीं लिया है। माना गायों से हमें दूध मिलता है, ब्राह्मणों से हमें ज्ञान मिलता है, आत्मसंयम मिलता है, पर स्त्री से केवल अस्थिरता ही मिलती है ना। यदि मैं अस्थिर हो गया हूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे नीति सिखा रहा है। अरे संबंधी तो हमें विपत्ति में ही डालते हैं। विभीषण, तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, मुझसे जलन करते हो, क्योंकि मुझे इतना मान मिलता है, सम्मान मिलता है, और तुमसे सहन नहीं हो रहा है। तुम्हारे जगह और कोई अभी यहां होता तो सही अभी मैं उसको मार ही डाला होता। ऐ नीच, तो मेरे कुलीन परिवार में कलंक लगा रहा है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, नमन।